बड़े इंग्लिश क्लास आज में नया पोएम पढ़ेंगे। वो पोएम हो गया हमारा स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का पोएम। वो पोएम हो गया है सैम ऑफ लाइफ। तो सैम का मतलब क्या है? बिल्कुल सैम का मतलब हो गया संगीत या भजन संगीत। किसका भजन संगीत है? ये जिंदगी का भजन संगीत। ये जिंदगी का भजन संगीत क्या होता है ये जरा इतना समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसे समझने के लिए उसको बोलेंगे हम इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। तो हमारे जिंदगी का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये कौन बता रहा है? हमारे जो पोएट हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो हम लेसन को समझने के पहले हमारे वही पोएट के बारे में जानेंगे जो हमको ये समझा रहे हैं जिंदगी का क्या महत्व है, जिंदगी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले हम पोएट को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके पहले से हम वही पोएम का नाम लिखते हैं। लिख लीजिए ए सैम ऑफ लाइफ। ध्यान देना जब हम प्रोनाउंस करते हैं सैम लेकिन लिखते हैं जब सैम वो अलग अलग हो रहा है। हाँ हम बोल रहे हैं शाम या सैम लेकिन जब लिख रहे हैं पी पहले लिख रहे हैं, लेकिन जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये पी साउंड नहीं आ रहा है, साइलेंस हो जा रहा है। तो जरा ध्यान देना लिखते टाइम ए सैम ऑफ लाइफ। तो लाइफ तो मतलब जिंदगी, सैम का मतलब क्या है? जिंदगी का संगीत जो इतना समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उसको समझने के लिए क्या लिखेंगे? इंपोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। लिखिए द इंपोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। क्लियर? तो सैम ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो गया? जिंदगी का क्या महत्व है, जिंदगी का क्या गुरुत्व है, या क्या गुरुत्व हमको देना चाहिए जिंदगी को, ये वो बता रहे हैं। कौन? हमारे जो पोएट है हेनरी साहब, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। नाम लंबा है, याद करेंगे क्योंकि वो हमको बहुत बड़ा शिक्षा दे रहे हैं। हाँ एनीवे तो अब हम करेंगे हमारे जो पोएट हमको जिंदगी का शिक्षा दे रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। कब पैदा हुए, उनका देहांत हुआ, कौन है, कहां से हैं, कौन सी कंट्री से हैं, वो कौन कौन सी अचीवमेंट किए हैं, कुछ कुछ। हाँ लिखिए, यहां पे डाउट नहीं है? बिल्कुल आप सॉन्ग एग्जैक्ट मतलब सॉन्ग है लेकिन सॉन्ग में इतना समझ में नहीं आ रहा है। हाँ इसलिए मैं उसे लिख दिया इंपोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। ओके तो पहले लिख लीजिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू द पोएट। कौन है हमारे पोएट? जो को जिंदगी का शिक्षा दे रहे हैं। बहुत अच्छा कॉपी है, बहुत अच्छा पोएम है, हमको जिंदगी का महत्व सार समझाएंगे। हाँ ध्यान देना, उन कैसे स्टेजा में समझाए तो बात की बात है, पहले उनके बारे में। हाँ लिख लीजिए हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। हाँ ना जरा ध्यान देना, एक हम पढ़े थे विलियम वर्ड्सवर्थ, ये है वर्ड्सवर्थ। ध्यान देना हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो हाँ इज एन अमेरिकन पोएट who is also an educator। हाँ हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो इज एन अमेरिकन पोएट। कहाँ के हैं? अमेरिका से। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, कौन सी कंट्री के थे? हाँ विच कंट्री लॉन्गफेलो वाज या इज, तो कौन सी लिखेंगे? अमेरिका से। अमेरिकन पोएट थे और क्या थे? एडुकेटर, एडुकेटर, एडू। ध्यान देना। हाँ तो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो इज एन अमेरिकन पोएट हु इज आल्सो एन एजुकेटर। और क्या थे? हाँ तो हम अब लिखेंगे कहां पे पैदा हुए, कब पैदा हुए, कब उनका देहांत हुआ। हाँ ही वाज बोर्न, कब? हाँ ही वाज बोर्न इन 1807 and died in 1882। ओके पहले इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद हम पोएम को जाएंगे। हाँ ध्यान देना
यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू में, ध्यान देंगे। हाँ, आर्ट्स कॉमर्स साइंस हर स्टूडेंट्स के लिए जरूरत है जब हम स्टेट बोर्ड के जा रहे हैं। हाँ, सीबीएसई आईसीएसई हर में ये आएगा। हाँ बिल्कुल। तो हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो इज एन अमेरिकन पोएट who is also an educator. He was born in 1807 and died in 1882. हाँ, वो यूनाइटेड स्टेट का फर्स्ट सिटीजन थे जिनको पोएट्स के उपाधि से सम्मानित किया गया था। हाँ, ये भी लिखिए कब उनको मिला था, बिल्कुल लिखिए। He is the first citizen of the यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, ये लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी। वाह वाह, ओके ओके क्लियर। 1 मिनट, जल्दी जल्दी, टाइम हो जाएगा। टाइम के साथ जाना है ना, स्टूडेंट है और टाइम हर के लिए इम्पोर्टेंस है। हाँ बिल्कुल। हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं माने एक नोवेल से। कुछ स्टेट बोर्ड्स में या यूनिवर्सिटीज में उनको नोवेल माने यूज किया जा रहा है स्टोरी के हिसाब से। हाँ, डॉक्टर वाड़वलकर है नारायणन का। हाँ, ये पढ़ेंगे ये खत्म होने के बाद, छुट्टी मिलने से। हाँ, छुट्टी अब जरा खत्म हो रहा है, टाइम पे डेफिनेटली पढ़ेंगे। लेकिन जो जो पढ़ा जा रहा है, व्हाटएवर इज बीइंग टॉट, यू हैव टू गो थ्रू प्रॉपर्ली। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन जस्ट डू लेट मी नो। हाँ ओके, यूनाइटेड स्टेट आ गया ना। हाँ, कहाँ से थे? हाँ, वो फर्स्ट सिटीजन यूनाइटेड स्टेट के थे। टू बी अनर्ड, ये सब याद करना। टू बी अनर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स टू बी अनर्ड इन पोएट्स, है ना। एक सम्मान है। हाँ, पोएट्स कर्नर ऑफ, पोएट्स कर्नर ऑफ वेस्ट मिनिस्टर एबी। समझ में आ रहा है ना। हाँ, कौन सी उपाधि सम्मानित किया गया था, क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, कब? पोएट्स कर्नर ऑफ वेस्ट मिनिस्टर एबी। कहाँ पे? इन लंदन, लंदन पे। ये तो हो गया हमारा कौन सी, हाँ, सिटी का नाम। कौन सी कंट्री से था? इंग्लैंड। कब? 1882। हाँ नहीं सॉरी 1884, ध्यान देना ये सब वर्ड। इन 1884। क्लियर हो गया। बस पोएट सर के बारे में हमको इतना जानना है। हाँ इतना है। उसके बाद हम चले जाएंगे पोएट। हमको लाइफ के बारे में जो समझा है स्टेंजा में, वो पहले लाइफ के बारे में कुछ हमको समझा है, ये पहले लिख देते हैं क्या समझा है, उसके बाद हम स्टेंजा को जाएंगे। जिसके पास बुक है उनके यहाँ पे देखिए वार्म अप बोलकर होगा। ये तो मैं लिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, और कुछ के पास बुक नहीं भी होगा, इसलिए मैं जो बुक में है एग्जैक्टली वही हिसाब से लिखा देता हूँ। कुछ मैं मेरे वर्ड भी यूज कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन आपको समझाने के लिए वही यूज करूंगा, मैं ट्राई करूंगा। हाँ तो ये क्लियर। उसके बाद हम चले जाएंगे वार्म अप। वार्म अप का मतलब क्या है? बिल्कुल अबाउट द टॉपिक, अबाउट द इवेंट, अबाउट द सब्जेक्ट। माना यहाँ पे क्या है? अबाउट द पॉइंट, या सॉरी अबाउट द, बिल्कुल अबाउट द पॉइंट तो हो गया। अब हम चलेंगे अबाउट द पॉइंट। क्लियर। हाँ, पॉइंट और पॉइंट में कंफ्यूज होता है। क्लियर। नहीं बुक ले लीजिए, बुक पढ़ना अच्छा है। मैं हर बार क्यों मना करता हूँ, बुक के कीड़ा मत बनिए ना। डोंट बी ए बुक वर्म, बुक के ऊपर डोमिनेट मत हो जाइए। बुक में पढ़िए समझिए, बुक नहीं पढ़े कैसे मालूम होगा। हाँ बिल्कुल, लिख लीजिए वार्म अप।
या उससे और एक वर्ड में समझा नहीं तो है फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब है, समझ में आया होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अबाउट द पोएम, है ना। तो यहाँ पे पोएम का नाम तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी ना, क्या बोलेंगे, ओके लिखिए, ए सैम ऑफ लाइफ इज ए इच, हाँ ध्यान देंगे, सैम ऑफ लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट, हाँ ध्यान देना, सैम ऑफ लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पोएम्स, हाँ इन लिटरेचर, ध्यान देना, इन लिटरेचर फॉर द लेसन्स, फॉर द लेसन्स ऑन लाइफ, हाँ माने सैम ऑफ लाइफ उन इंस्पिरेशनल पोएम से एक है जो पोएम लाइफ के बारे में हमको शिक्षा देता है या देती है ना, ध्यान देना, क्लियर। तो ये जो सैम ऑफ लाइफ है वही उन पोएम से एक है जो लाइफ के बारे में ज्ञान देता है, ये सबसे ऊंचा है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देना ये सबको। तो सैम ऑफ, तो ये जो इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, एनकरेज करता है, उत्साहित करता है, इंस्पायर करता है, बहुत सारा वर्ड है आप यूज करना, माने बहुत सारा वर्ड लिखिए, हर वक्त पेपर पढ़िए, मैं इसलिए बोलता हूँ कीप रीडिंग पेपर एवरी डे, हाँ ईट एंड लिव एंड, हाँ ध्यान देना। A Psalm of Life is one of the most inspirational poem in literature for the lesson on life, huh? Which it illustrates, illustrates का मतलब क्या है, illustrates का मतलब depict लिख सकते हैं, describes लिख सकते हैं, illustrates लिखिए, describes लिखिए या depict लिखिए, एक ही बात है, हाँ। लेकिन 4-5 वर्ड यूज करना, सिनोनिम में भी काम आएगा, ये जो पैसेज दे देता है कौन सी वर्ड में सिनोनिम है एंटोनिम कहता है कि नहीं, ये हेल्प करेगा, ध्यान देना, इंफॉर्मेटिव रहेगा हर बार, हाँ। तो इतना तक क्लियर, डाउट नहीं। फिर ये तो हो गया हमारे सैम ऑफ लाइफ के बारे में। ये जो सैम ऑफ लाइफ के बारे में इंट्रोड्यूस करते करते हमारे जो पोएट है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, वो कुछ लाइफ के बारे में भी बोल रहे हैं, ये पहले हम कुछ लिख देते हैं, वो बुक होगा, जिसके पास नहीं होगा भी हेल्प करेगा, हाँ लिख लीजिए, हाँ ठीक है, ये पहले लिखिए, ओके जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है, मेरे भी चाय खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी टाइम के साथ, टाइम हो गया 12 मिनट्स। बिल्कुल ओके, खत्म। बिल्कुल, क्या लिखेंगे, मैं सिर्फ लिख दिया हूं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, ध्यान देना, लंबा नाम है, उसको आप HW भी लिख सकते हैं, HW लॉन्गफेलो भी लिख सकते हैं, ऐसा है, हाँ। ऑप्शन दिया होगा एमसीक्यूज में, कौन है राइटर कौन है पोएट बोल सकता है, ध्यान देना जरा, स्पेल को भी ध्यान देना, ऑप्शन में ना दिया होगा फिर भी स्पेल में रहना चाहिए ना। तो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो believes that life is a सलमान virtue, ध्यान देना, क्या बोल रहा है, लाइफ इज ए सलमान virtue, मतलब लाइफ बहुत सीरियस है, लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में सब कुछ करते, लाइफ को मैंने आसानी से नहीं लीजिए, उसका मतलब है लाइफ को मजाक मत कीजिए, लाइफ के साथ लाइफ को खेलकर मत बनाइए, लाइफ बहुत सीरियस है, लाइफ वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है, सीरियस है, पढ़ेंगे धीरे धीरे, स्टेजा को जब जाएंगे और अच्छा रहेगा, ये तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पहले लिखते हैं, हाँ एनीवे। तो दैट हाँ जिंदगी का ज्ञान, हमको जिंदगी कैसे होना चाहिए, जिंदगी को हम कैसे समझेंगे, जिंदगी क्या है, ये पूरा समझा रहे हैं, हाँ ध्यान देना।
तो दैट लाइफ इज सलमान virtue, हाँ, दैट द वे, दैट द वे, ध्यान देना, दैट द वे टू लीव, हाँ हाँ, दैट इज द वे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको जो हमारे जो पोएट हैं वो जैसे लिखे ऐसे लिखा जा रहा है, हाँ, दैट द वे टू लीव बाय मेकिंग इट वर्थ वाइल, माने वैल्यूएबल बनाइए, वैल्यूएबल बना के उसका जिंदगी का मजा लीजिए, हाँ, माने जिंदगी का मजा कैसे लेंगे, उसका वैल्यू को समझ के, उसका इंपोर्टेंस को समझ के, उसका ब्यूटीनेस को समझ के, हाँ, बहुत सुंदर है, बिल्कुल, हाँ, स्टेंजा में और मजा लगेगा, हाँ, जब स्टेंजा को जाएंगे, virtue that the way to live by making it worth while, और ध्यान देना, फिर क्या लिखे हैं, हाँ, by making, यार, by becoming a good influence for the future generations, है ना, ध्यान देना, देखते हैं, नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, फ्यूचर और अच्छा लगेगा, है ना, क्या बोल रहे हैं, लाइफ इज सलमान virtue that the way to live by making it worthwhile, you know, becoming a good influence for the next या future generation, ओके, ध्यान दीजिए, ठीक है, एक बार लिख लीजिए, जिसके पास बुक है तो इट्स ओके होगा, पढ़ते होंगे, लेकिन जिनका बुक नहीं है भी हेल्प करेगा, हाँ, इसलिए मैं पूरा वही लिखा दे रहा हूँ, ओके, क्लियर, पढ़ दे रहा हूँ, Henry Wadsworth Longfellow believes that life is Salman virtue, that the way to live by making it worthwhile, by becoming a good influence for the future generation, okay, समझ में आ रहा है, डाउट है कुछ, बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा, हाँ, एक बार पढ़ लेने से दिमाग में प्रिंट, ठीक है, ओके, और एक फिर क्या बोल रहे हैं बेटा, दे ये जनरेशंस, फ्यूचर, बिकमिंग, इन्फ्लुएंस फॉर सलमान virtue, सीरियसनेस, इंपोर्टेंस, वैल्यूएबल, बहुत चीज है ना, दैट द वे टू लिव है, वही एक रास्ता है, इसी तरफ से ही हम जिंदगी का मजा ले सकते हैं, चीजों का इंपोर्टेंस को फील कर सकते हैं, है ना, एनीवे, क्लियर, ये जो है ये स्टैंजा नहीं है, स्टैंजा को हम गए ही नहीं है, हाँ, स्टैंजा को जाने के पहले, स्टैंजा को लिख के समझाने के पहले से हमारे जो लॉन्गफिलो सर है, ये हमको बोल रहे हैं लाइफ के बारे में कुछ, ये मैं लिखा दे रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम मेकिंग यू राइट, क्लियर, हाँ बिल्कुल, और ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं, हाँ, इट सजेस्ट दैट, हाँ, ध्यान देना, इट सजेस्ट दैट एज लॉन्ग एज वन लिव्स वन मस्ट प्रोग्रेस further than before, progress further than before, ठीक है, लीजिए समझ, इसका मतलब समझे, हाँ, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, जो भी हम जितना दिन भी जिंदा रहे, जितना दिन भी हमारा जान रहे, मरने तक हम हर बात सफलता पाना चाहिए, सफलता कैसे मिलेगा, काम करके मिलेगा, मेहनत करके मिलेगा, और खुद पर विश्वास और भगवान जी के ऊपर आस्था, ये होगा तो हमारा काम सफल होगा, मेहनत भी चाहिए, प्रभु जी के ऊपर भक्ति भी चाहिए, माने प्रभु जी के ऊपर विश्वास,
विस्पाइस तो वक्ती होती है ना। Anyway, तो इट सजेस्ट दैट एज लॉन्ग एज वन लीव वन मस्ट प्रोग्रेस फर्दर देन बिफोर। क्लियर। और एक है, हाँ, ये भी बताता है, माना ये इंप्रेस करेगा किसको, दूसरों को। ये इम्पेटस, इट प्रोवाइड इम्पेटस फॉर अदर्स टू क्रिएट देयर ओन फुटप्रिंट्स। ये हम ऐसा काम करेंगे जैसे हमारे काम से हमारी जनरेशन है ये सीखेंगे, हमारे काम को लेके आगे बढ़ेंगे। ये हमारे लिए इम्प्रेसिव का काम उनके लिए करेगा हमारा काम। तो हमारा काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसे उनको इम्प्रेस करे, जो उनका छाप छोड़ पाए काम करके। जब स्टैंजा में आएंगे और मजा लाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, लिखिए। इट प्रोवाइड्स इम्पेटस, इम्पेटस मतलब इम्प्रेस करेगा। हाँ, इट प्रोवाइड्स इम्पेटस फॉर others to create their own footprint। या हाँ, और ये पोएम कुछ जेनर को लेके बना हुआ है, माने जेनर से भी कुछ माने इंफॉर्मेटिव दिया गया है, ये नहीं लिख रहा हूं मैं। हाँ, तो ये इट सजेस्ट दैट एज लॉन्ग एज वन लीव वन मस्ट प्रोग्रेस फर्दर देन बिफोर, इट प्रोवाइड्स impetus for others to create their own footprint। Did you get my point? बिल्कुल। अब क्या बोलेंगे? अब ये पोएम में लॉन्गफेलो ने हमको क्या चाहते हैं हमसे, क्या बोले हैं, क्या सजेस्ट किए हैं, क्या एडवाइस दिए हैं, क्या अर्ज किए हैं, ये भी लिख देते हैं। ये पहले लिख लीजिए ये। ओके, टाइम के साथ, टाइम हो गया 21 मिनट, हो जाएगा, टाइम है बिल्कुल। सजेस्ट दैट एज लॉन्ग एज वन के मतलब हर किसी को बन रहे हैं, कोई भी हर कोई, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम काम करते रहेंगे और ऐसा काम करेंगे जिस काम से लोग जब मरने के बाद भी हमको याद करेंगे और वही काम को देख के वो भी वही काम करके आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वही काम को देख के हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा इम्पेटस, सो दैट अदर क्रिएट देयर ओन फुटप्रिंट्स, प्रोवाइड इम्पेटस फॉर अदर्स, क्लियर, अदर्स क्रिएट देयर ओन फुटप्रिंट्स। हाँ, ये ध्यान है। सजेस्ट दैट एज लॉन्ग एज वन मस्ट प्रोग्रेस फर्दर देन बिफोर, इट प्रोवाइड इम्पेटस फॉर अदर्स टू क्रिएट देयर ओन फुटप्रिंट्स। क्लियर? ओके, तो अब तो हम यहाँ लाइफ के बारे में क्या क्या हमारे हेनरी सर बोले। अब पोएट में ये हमको क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, क्या हमसे उम्मीद रखे हैं पोएम की तरफ से, पोएम क्यों हमको लिख के दिए हैं, पोएम में हमको समझाना क्या चाहते हैं, ये जरा लिखेंगे। वही वार्मा में रहेगा ना, उसके बाद हम चले जाएंगे हमारे स्टैंजा। हाँ, क्रिटिकल लग रहा है? वेरी जी। हाँ, बोले थे ना सैम ऑफ लाइफ बहुत क्रिटिकल है। क्या क्रिटिकल है? क्रिटिकल लग रहा है? बिल्कुल नहीं। जीवन संगीत, जीवन के भजन, जीवन के सेक्रेट सॉन्ग, वही तो है, वही तो कर रहे हैं हम। जिंदगी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये तो बता रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इन दिस पोएम The poet urge मतलब रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन रिक्वेस्ट वर्ड जरा अच्छा नहीं लग रहा है। सजेस्ट बोलते हैं, एडवाइस बोल सकते हैं, लेकिन अर्ज का मतलब रिक्वेस्ट भी है, ये भी है ना। तो क्या रिक्वेस्ट किए हैं? दिस पोएम द पोएट urge that not to think life is sad and purposeless। लाइफ को दुख में मत लीजिए, लाइफ दुख का काम नहीं करता, माने दुख की चीज नहीं है, एंजॉयमेंट का चीज है। लाइफ में बहुत एंजॉयमेंट है, लाइफ में दुख वगैरह चीज ही नहीं है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइफ में दुख की मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं। पर्पजलेस माने कुछ माने उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, ऐसे मत सोचिए। क्या बोले हैं? पोएट अर्ज दैट नॉट टू थिंक लाइफ इज सैड एंड पर्पजलेस। और क्या बोले हैं? ये हमको और भी इंस्पायर किए हैं। क्या बोले हैं? ही इंस्पायर us to conduct ourselves each day in such a way that we may find every day, we may find ourselves भी बोल सकते हैं हम, हाँ ये भी लिखे, we may find ourselves लिख देते हैं, जो पॉइंट जो बुरा लग सकता है ना, anyway one minute, हाँ we may find ourselves every day better than अदर बिफोर, हाँ और कैसे? हाँ मेहनत करके, मेहनत करेंगे हम, और जो भी फल माना रिजल्ट जो बोलते हैं, हम मेहनत करेंगे, एग्जाम दे दिए है ना प्रभु जी, मेहनत का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजल्ट का प्रभु जी। तो रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेहनत कैसे किया गया है। जैसे हम लास्ट क्लास में पढ़े थे पीटर गिलिगन के बारे में, वो दिन भर मेहनत किए, सो गए, लेकिन प्रभु जी उनका अधूरा काम कर दिए, उनको महसूस भी नहीं कराए। यही है कर्म, समझ में आ रहा है? तो काम ऐसा होना चाहिए जैसे प्रभु जी खुद आके हमारा अधूरा काम करे, बट बिना महसूस कराए। Did you get my point? बस, हाँ क्या बोल रहे हैं? We may find ourselves every day better than other। और क्या? हाँ यहाँ पे जगह नहीं होगा तो ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम और एक लाइन में लिखेंगे। और हमारा टाइम हो गया 27 टाइम होगा, एक स्टेज है तो एटलीस्ट हम समझेंगे श्योर, ये तो पूरा बिल्कुल। हाँ In this poem, the poet urges that not to think life is sad and purposeless. Inspire us to conduct ourselves each day in such a way that we may find ourselves every day better than other। क्या बोले वो? हर दिन को ऐसे समझिए जैसे आज ही एक दिन मिला है मुझे, आज ही मेरे पास एक दिन है। माने उनको कोई बोल दिया तुम कल मरने वाले हो, तो क्या करेंगे? जो काम आज ही करेंगे ना, तो आप ऐसा ही सोच लीजिए कि हमको प्रभु जी आज एक ही दिन दिए हैं, ये एक ही दिन में हमको सब कुछ करना है। जैसे कोई बोलते हैं कल को कौन दिखा है, सही बात है, कल को कोई नहीं दिखा है, इसलिए आज ही दिखो, आज ही सब करो, आज ही खत्म करो सब। क्लियर? आज ही सब कुछ है। तो क्या बोला गया है? कंडक्ट आवरसेल्फ ईच डे इन सच ए वे दैट वी may find every day far better than others। क्लियर? यही है और कुछ ही नहीं है, ठीक है। और एक लाइन है फिर, मेहनत करके, स्ट्राइविंग वर्किंग हार्ड, स्ट्राइविंग हार्ड, स्ट्राइविंग का मतलब क्या है? वर्क हार्ड ना। हाँ यहाँ पे नहीं होगा तो ये लाइन पे लिख देते हैं। स्ट्राइविंग हार्ड और मेहनत करके, और क्या करेंगे? लिविंग द रिजल्ट टू गॉड। हाँ लिविंग द रिजल्ट टू गॉड। पॉइंट इतना ही है हमारे पोएट का, जो वार्म अप या जो इन्फॉर्म करना चाहते हैं हमको, फिर वो हमको समझाए क्या है स्टैंजा में। ये तो लिख के समझाए हैं, जो बुक्स को स्टूडेंट्स का नहीं होगा उनको मैं लिख के समझा दिया। हाँ जनरल के बारे में बीच में था, ये मैं लिखाया नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ
मतलब हर कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में और आपकी पॉइंट में जितना जरूरत है लिखा दिया मैं, व्हाट एवर इज इम्पोर्टेंट दैट आई हैव मेड यू राइट। क्लियर? यस। जल्दी जल्दी। अब हम चले जाएंगे कहाँ? स्टैंजा। ना स्टैंजा में क्या करेंगे? हाँ, पहले हम पोएम जो हमारा पोएट है स्टैंजा क्या क्या लिख के स्टैंजा में हमको समझाएं, पहले वो स्टैंजा लिखते हैं, उसके बाद हम स्टैंजा को लाइन बाय लाइन समझेंगे, है ना। हाँ, वार्म खत्म हो गया तो अब हमारा स्टार्ट हो गया स्टैंजा। तो स्टैंजा वन में हमको हमारे जो हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो हैं यहाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोले हैं? आपके पास बुक है? मेरे पास तो है ही नहीं। हाँ, टेल मी नॉट इन मोurnful नंबर्स। मतलब क्या है समझेंगे एक एक करके। हाँ, टेल मी नॉट इन mournful नंबर्स, lie which bought an empty ड्रीम। देखिए, लाइव इज बॉट एन एम्प्टी ड्रीम, यहाँ पे हमको एपोस्ट्रोफ दिया गया है। एपोस्ट्रोफ है एक्सक्लेम है? हाँ, ये ध्यान देना है। क्या दिया है? एक्सक्लेम या एपोस्ट्रोफ? हाँ, एक्सक्लेम। उसका मतलब क्या है? हाँ, तो वो हमको समझाना चाहते हैं ये क्या है। ये लाइव इज बॉट एन एम्प्टी ड्रीम मतलब लाइफ खुला स्वप्न है ही नहीं, लाइफ सिर्फ ड्रीम नहीं है, लाइफ में सब कुछ है, खुला स्वप्न को छोड़ के सब कुछ है, उसे आप सिर्फ ड्रीम मत सोचिए। समझ में आया? ये लिखेंगे, लिख के समझेंगे। हाँ, जैसे हमको पोएट ने हमारे हेनरी सा लिख के स्टैंजा में समझाए हैं, वो उनके लैंग्वेज में अमेरिकन लिटरेचर में, हम हमारे इंडियन लिटरेचर में समझेंगे। हाँ वही। तो टेल मी नॉट इन mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumber. हाँ, for the soul is dead that slumbers। और एक लाइन है, हाँ दिखेगा ना, टेल मी नॉट इन mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers। और क्या है? things are not what they seem, हाँ, and things are not what they seem। तो जैसे दिखाई देता है, माने जैसा दिखाई देता है वो जैसे दिखते हैं वो दिख नहीं पाते। कौन? ये कौन है? ये क्या बोल दिया सर ना, ये जरा समझते हैं ना। टाइम को दिख के, टाइम हमें 30 से कहाँ टाइम मिलेगा? ये तो लिख दिया, वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइम